दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर सबकी नजरें इसी पर टिकी थी कि आखिर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा तो किस तारीख को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे और किस तारीख को उसके नतीजे सामने आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो चुनाव आयुक्त ने सबसे पहले एक शेर पढ़ा और शेर पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का इन्हें एतबार तो है, शिकायत भले ही हो मगर सुनना सहना सुलझाना हमारी आदत है। यानी कि ईवीएम को लेकर जो अक्सर सवाल उठते हैं उसी को लेकर उन्होंने ये शेर किया है। उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने शेर पढ़ा। एक और शेर वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं वो शक की दुनिया को बढ़ावा देते हैं, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं। यानी कि ईवीएम को लेकर जितने भी सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग को लेकर जितने भी सवाल उठते हैं कि जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष नहीं कराए जाते, ऐसे अक्सर जो है आरोप लगते हैं, उन्हीं सारे सवालों का, इल्जामों का, आरोपों का जवाब चुनाव आयुक्त ने यहां दिया है और उन्होंने ये तमाम शेर पढ़े हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली को लेकर जो तारीखों का ऐलान किया गया वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी पर सबकी नजरें हैं। तो दिल्ली में जो चुनाव को लेकर है कि केवल एक ही फेज में मतदान होगा। 5 फरवरी का वो दिन है जब दिल्ली में मतदान होगा और जिसकी नजरें सभी की नजरें जो है इस पर टिकी हुई हैं। 5 फरवरी को दिल्ली वाले अपना दूसरा यानी कि अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए मतदान करेंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अब 8 फरवरी को क्या नतीजे आएंगे इस पर भी सभी की नजरें होंगी कि आखिर क्या सत्ता में फिर से लौटकर अरविंद केजरीवाल आएंगे या सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। बीजेपी जो दावे कर रही है क्या उन पर जनता मुहर लगा देगी क्या, या फिर जो कांग्रेस दावे कर रही है कि हाथ बदलेगा हालात तो क्या उन पर जनता मुहर लगाएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा अरविंद केजरीवाल जैसा, तो क्या उस पर जनता मुहर लगाएगी। इसी को लेकर 8 फरवरी के दिन सबकी नजरें टिकी होंगी और सब इसी चीज को देख रहे होंगे कि आखिर 8 फरवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ जो चुनाव आयुक्त ने जो कहा है, राजीव कुमार ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने जो कहा, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है, आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, रूबरू जवाब बनता है, क्या पता कल हम हो न हो, आज जवाब तो बनता है। यानी कि ये भी उन्होंने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्त को लेकर जितने भी आरोप प्रत्यारोप चलते हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, उन्हीं सब को लेकर उन्होंने ये जवाब दिया है क्योंकि अक्सर जो है चुनाव आयुक्त पर ये आरोप लगता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव आयोग पर ऐसा आरोप लगता है, ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठते हैं और उन्हीं सब को लेकर उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ चुका है वोटर्स का, और दिल्ली विधानसभा 2025 में 70 सीटें, सामान्य सीटें 58 यानी कि 58, एससी सीट 12 और बहुमत के लिए चाहिए 36 सीटें। पुरुष मतदाता जो हैं वो 1.55 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ के पार पहुंच गए। 1,55,00,000 मतदाता हैं जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83.49 लाख है, महिला मतदाताओं की संख्या 71.74 लाख है, थर्ड जेंडर जो है वो 1,261 है। साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नए वोटर्स बने हैं जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, वो है 2.08 लाख यानी कि 2 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे। दिल्ली में 33,330 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर मतदान होगा। साथ ही जो है बूथ सुंदर बनाने की कोशिश करने की बात चुनाव आयुक्त ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपका अनुभव सुखद रहे, इसका प्रयास हम करेंगे। सक्षम ऐप से दिव्यांग वोटर्स हर चीज चेक कर सकेंगे, सुविधाएं जान सकते हैं कि किस तरह की सुविधा होगी। साथ ही जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं यानी कि जो 85 साल की उम्र से ज्यादा के वोटर्स हैं उनके लिए घर से वोट करने के लिए फॉर्म 12D सर्कुलेट होंगे। वोटर हेल्पलाइन से अपना नाम ऑनलाइन चेक कर लें, पोलिंग स्टेशन देखें और बीएलओ का नंबर है उससे बात करें, कोई गड़बड़ दिखाई दे तो रजिस्टर करें सी विजिल पर।
और हमें बताएं, हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी कि अगर आपको चुनाव के समय पर, मतदान के समय पर कोई धांधली या किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो चुनाव आयुक्त ने कहा कि आप तुरंत उसकी जो है शिकायत दर्ज कराएं। और जिस पर शिकायत आपको दर्ज करानी है वो है सी विजिल। इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही चुनाव आयुक्त ने यह भी वादा किया है कि तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी या कुछ भी अप्रिय घटना टाइप या जो नहीं होना चाहिए इस तरह की अगर कुछ भी नजर आती है या किसी भी तरह की असुविधा नजर आती है तो उस पर तुरंत चुनाव आयोग एक्शन लेगा। 100 मिनट के भीतर ये सब करेंगे। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले की डिटेल्स रहेगी। आप यह भी देखें कि सुविधा पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए आप सारी सुविधाएं ऑनलाइन मांगे, कैंपेनिंग में ध्यान लगाएं, ऑफिस की दौड़ भाग न करें, पहले अप्लाई करें और पहले सुविधा पाएं। साथ ही एक और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जो चुनाव आयुक्त ने कही, उन्होंने कहा कि अगर आप अभी तक के चुनाव में देखें 2024 में जो 8 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, उन सब में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि भारत ने तमाम अचीवमेंट किए हैं इन चुनाव में। एक तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भारत में रहा। अगर बाकी देशों से भी कंपेयर की जाए तो जो मतदान करने का प्रतिशत है बढ़ चढ़कर वो हिंदुस्तान का ज्यादा रहा। महिलाओं की भागीदारी में भारत सबसे आगे रहा मतदान करने को लेकर, और ये एक बड़ा अचीवमेंट है इन सारी चीजों को देखते हुए। साथ ही आप अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि किसकी हवा चल रही है, किसकी लहर चल रही है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो 8 तारीख को लेकर आप आखिर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि 8 तारीख को क्या होने वाला है? किसके सिर पर जो है ताज सजेगा? कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा? हमें आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर, दिल्ली के समीकरण को लेकर। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।